चौथा प्रत्यय आता है कत प्रत्यय। कत प्रत्यय इस प्रत्यय का प्रयोग भूतकालीन क्रिया में किया जाता है। इस प्रत्यय का प्रयोग कहाँ किया जाता है? भूतकालीन क्रिया में किया जाता है और इस प्रत्यय में तय शेष रहता है। इस प्रत्यय में क्या रहता है? तय शेष रहता है। कत प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य ऑब्लिक भाववाच्य। कत प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य ऑब्लिक भाववाच्य दोनों में किया जाता है। में किया जाता है और इसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। तीनों लिंगों में चलते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। देखिए, इस प्रत्यय का प्रयोग भूतकालीन क्रिया में किया जाता है। यानी कि जब हम इस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो कौन सी क्रियाओं में होता है? भूतकालीन क्रियाओं में किया जाता है और इसमें तय शेष रहता है। इस प्रत्यय में कै का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है भैया। और इसमें क्या शेष रहता है? तय शेष रहता है। अब कर्त प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों में ही इसका प्रयोग होता है। ये ध्यान रखना है कि इसका जो प्रयोग है कर्मवाच्य में होता है और भाववाच्य में, दोनों में ही किया जाता है। इसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। इसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। पुल्लिंग में भी चलते हैं, स्त्रीलिंग में भी चलते हैं, नपुंसकलिंग में भी चलते हैं। पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमा की तरह और नपुंसकलिंग में भी चलते हैं। अब देखिए उदाहरण, जैसे क्रय प्लस कत प्रत्यय। क्रय प्लस क्या है? कत प्रत्यय है, तो ये क्या बना? कृत बना। लेकिन रूप किस किस तरह चलेंगे? राम की तरह चलेंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें बराबर ये बन जाएगा कृतः रामः कृतः। और स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? कृता। और नपुंसकलिंग में क्या हो जाएगा? कृतम। इसी प्रकार से क्री, इसी प्रकार से क्री प्लस कत क्या बनेगा? क्रीतः 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 और क्रीतम। इसी प्रकार से पठ में पठ प्लस कथ बराबर पठतो पठिता और पठितम। तो मैंने बताया था आपको कि इस प्रत्यय का प्रयोग भूतकालीन क्रियाओं में किया जाता है
और इस प्रत्यय में तय शेष रहता है। कत प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों ही क्रियाओं में किया जाता है और इसके रूप तीनों लिंगों में चलते। पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमा की तरह और नपुंसक लिंग में फल की तरह चलते हैं। तो और जैसे क्रय प्लस कत कत, कृतः कृता कृतम और क्री क्रीतः क्रीता क्रीतम और पठितः पठिता पठितम। इस प्रकार से ये हमारा कत प्रत्यय है। पांचवा है कतवतु प्रत्यय। इस प्रत्यय का प्रयोग भी देखिए, इस प्रत्यय का प्रयोग भी भूतकालीन क्रियाओं में किया जाता है। इस प्रत्यय का प्रयोग भी कहाँ किया जाता है? भूतकालीन क्रियाओं में किया जाता है और इस प्रत्यय में तवत शेष रहता है। क्या शेष रहता है? तवत शेष रहता है। तवत शेष रहता है और इस प्रत्यय का प्रयोग जो होता है, इस प्रत्यय का प्रयोग कृतवाच्य में होता है। इस प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है? कृतवाच्य में। तो मैंने आपको बताया था कि कत प्रत्यय का प्रयोग भी भूतकालीन क्रियाओं में किया जाता है। कतवतु प्रत्यय का भी प्रयोग भूतकालीन क्रियाओं में किया जाता है, लेकिन इसमें अंतर क्या है? उसमें तय शेष रहता है और इसमें तवत शेष रहता है और इस उसमें कर्मवाच्य और भाववाच्य में उसका प्रयोग किया जाता है कत प्रत्यय का, और इसमें कृतवाच्य में प्रयोग किया जाता है। इस प्रत्यय के रूप भी तीनों लिंगों में चलते हैं। इस प्रत्यय के रूप भी तीनों लिंगों में चलते हैं। तीनों लिंगों में चलते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग में ये तवांश जुड़ता है इसमें। स्त्रीलिंग में तवती जुड़ता है और नपुंसक लिंग में इसमें तवत जुड़ता है। इस प्रत्यय का प्रयोग भूतकालीन क्रियाओं में किया जाता है। तवत शेष रहता है। क्या शेष रहता है? तवत शेष रहता है। कृतवाच्य में इसका प्रयोग होता है और इस प्रत्यय के रूप भी तीनों लिंगों में चलते हैं। स्त्रीलिंग में भी, पुल्लिंग में भी और नपुंसक लिंग में भी, तीनों लिंगों में चलते हैं। लेकिन ये शेष क्या रहता है? तवत शेष रहता है। लेकिन जब पुल्लिंग में इसके रूप बनते हैं तो क्या तवान जोड़ा जाता है। स्त्रीलिंग में जब बनते हैं तो तवती जोड़ा जाता है और नपुंसक लिंग में जब जोड़ते हैं तो तवत जोड़ा जाता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पठ, पठ प्लस कतवतु। तो अब पठ प्लस कतवतु है तो क्या
क्या जोड़ेंगे? पुल्लिंग में क्या जोड़ेंगे? पठितवान। क्या जोड़ेंगे? पठितवान जोड़ेंगे। स्त्रीलिंग में क्या जोड़ेंगे? पठितवती। क्या जोड़ेंगे? पठितवती। नपुंसकलिंग में क्या जोड़ेंगे? पठितवत। पठितवत। इसी प्रकार से क्रय, क्रय में कतवतु जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? कृतवान, कृतवती और कृत्यवत। अगर हम दृश्य में जोड़ेंगे, दृश्य धातु में कत प्रत्यय, कतवतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? दृष्टवान, दृष्टवती और दृष्टवत। दृष्टवत, दृष्टवान, दृष्टवती और दृष्टवत। इस प्रकार से हमारे यह हुआ। पठ में जोड़ा पठितवान, पठवत, पठितवती, पठितवत। मैंने बताया ना कि तवान जुड़ेगा पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में तवती जुड़ेगा और इसमें तवत जुड़ेगा। तो पुल्लिंग में देखो वान, तवतवान जुड़ रहा है, स्त्रीलिंग में तवती जुड़ रहा है, तवत इसमें जुड़ रहा है। तो पठितवान, पठितवती, पठितवत, कृतवान, कृतवती, कृतवत और दृष्टवान, दृष्टवती और दृष्टवत। इस प्रकार से हमारा कत प्रत्यय ये पूर्ण हुआ। अब चलता है छठा